नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्शन के साथ मैं अतहर सईद। हमास को निशाना बनाकर दोहा पर किए गए इजरायली हमले के बाद चर्चा के लिए कतर आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायली सेना के गजा में अभियान तेज करने के बीच युद्ध वार्ता के लिए इजराइल पहुंचे। रोमानिया ने कहा रूस का ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसा। इस सप्ताह इस तरह की घुसपैठ का सामना करने वाला रोमानिया नाटो का दूसरा देश। और टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका की मेलिसा जेफरसन वुडन ने महिला वर्ग और जमैका के ओब्लिक सेविले ने पुरुष वर्ग में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। कतर की राजधानी दोहा में फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास पर हुए इजरायली हमले के बाद कतर के लिए समर्थन जुटाने के लिए अरब इस्लामिक देशों के नेता कल दोहा में बैठक करेंगे। ये आपातकालीन शिखर सम्मेलन आज विदेश मंत्रियों की एक बैठक के साथ शुरू हुआ। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसार ने कहा कि कल शिखर बैठक में कतर पर इजरायली हमले से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। हमास का कहना है कि इस हमले में उसके 5 सदस्य मारे गए हैं, लेकिन नेतृत्व को नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के सहयोगी खाड़ी अरब देशों ने हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, जिससे संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी शामिल हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान भी दोहा में होंगे, लेकिन बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि अभी नहीं हुई है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। कतर में इजरायली हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज इजराइल पहुंचे। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है। अमेरिका ने इसे अपने प्रमुख सहयोगी के खिलाफ एक तरफा कदम बताया है। रूबियो की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजरायली सेना हमास को खत्म करने के इरादे से गाजा शहर में अभियान तेज कर रही है। इजरायल इस शहर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है, जहां लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। रूबियो और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बंधक वार्ता और गाजा के पुनर्निर्माण पर बातचीत होने की उम्मीद है। इस बीच अरब देश इस संकट से निपटने के लिए कल कतर में आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। पश्चिमी तट पर नेतन्याहू ने बस्तियों के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सहायता समूह ने चेतावनी है कि गाजा शहर पर इजराइल के पूर्ण नियंत्रण से मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। रोमानिया ने बताया है कि एक रूसी ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुस आया है। इस सप्ताह ऐसी घुसपैठ का सामना करने वाला ये नाटो का दूसरा देश है। रोमानिया रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रोमानियाई लड़ाकू विमानों जो पहले से ही यूक्रेन पर रूसी हमले की निगरानी कर रहे थे, ने यूक्रेन की दक्षिणी सीमा के पास ड्रोन का पता लगाया। मंत्रालय के अनुसार ड्रोन आबादी वाले इलाकों के ऊपर नहीं उड़ा था और न ही इससे तत्काल कोई खतरा था। रूस ने अभी तक रोमानिया के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस हफ्ते की शुरुआत में पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसाए रूस के 3 ड्रोन को मार गिराने की सूचना दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पोलिश प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के किसी भी इरादे से इनकार किया। इस बीच रूस के एक करीबी सहयोगी बेलारूस ने सुझाव दिया कि ये ड्रोन सिस्टम के जाम होने के कारण नेविगेशन त्रुटियां होने की वजह से पोलिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। नाटो ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। ये घुसपैठ यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस के हमले शुरू करने के बीच हुई है। रूस के इस हमले ने पूर्वी यूरोप में युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा पर चीन ने अमेरिका की आलोचना की है। शनिवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और प्रतिबंध उन्हें और जटिल बना देंगे। वांग यी यूक्रेन युद्ध में रूस को कथित समर्थन देने के लिए नाटो द्वारा चीन पर भारी टैरिफ लगाने के अमेरिका के आह्वान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। चीन के विदेश मंत्री ने शांति वार्ता और बहुपक्षवाद के प्रति चीन की प्रतिबद्धता दोहराई। वांग यी ने कहा है कि चीन और यूरोप को प्रतिद्वंदी होने के बजाय मित्र होना चाहिए और एक दूसरे का सामना करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों से रूस से तेल न खरीदने की अपील की है।
उन्होंने रूस के साथ संबंध बनाए रखने के कारण यूक्रेन युद्ध जारी रहने तक चीन पर 50 से 100% तक शुल्क लगाने की धमकी भी दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने सहयोगी देशों से कहा कि यदि वे वास्तव में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं तो उन्हें शुल्क लागू करने चाहिए। ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों और G7 के सदस्य देशों से भी उन देशों पर भी शुल्क लगाने का दबाव बना रहा है जो रूसी तेल के खरीदार हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कल 1 लाख से अधिक लोगों ने आव्रजन विरोधी प्रदर्शन किए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 26 अधिकारी घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमले के लिए 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शन का आयोजन दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने लंदन में व्हाइट हॉल तक मार्च किया, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय भी है। रैली को अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक से संबोधित किया। उन्होंने अत्यधिक संख्या में प्रवासियों की मौजूदगी की आलोचना की और ब्रिटेन में सरकार बदलने की जरूरत बताई। अनियंत्रित प्रवास के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के विरोध में भी प्रदर्शन हुए। इसे वामपंथी नेता जॉन मैकडॉनेल और डायने अबोट ने संबोधित किया। मैक्सिको में यूकेटन प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह दुर्घटना मेरिडा और कैम्पेशे के बीच एक कार और टैक्सी की टक्कर से हुई। पीड़ितों को तत्काल सहायता मुहैया कराई गई है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हो गया है। उन्हें लालन गीतों से प्रसिद्धि मिली थी। वे 70 वर्ष की थीं और लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रही थीं। इक्वाडोर में सैनिकों के वेश में बंदूकधारियों ने सैंटो डोमिंगो डे लॉस सचिलास प्रांत के एक पूल हॉल में गोलीबारी की। इस घटना में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। हमलावरों की ओर से कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया वाहन शहर के दूसरे हिस्से में जला हुआ पाया गया। गोलीबारी में मारे गए लोगों में से एक और घायल हुए 2 लोगों का मादक पदार्थों की तस्करी, आपराधिक संगठन, हत्या और चोरी का आपराधिक रिकॉर्ड था। ये 1 महीने से भी कम समय में प्रांत के किसी पूल हॉल में हुई गोलीबारी की दूसरी घटना थी। पिछले महीने के 17 तारीख को भी इसी तरह के एक हमले में 7 लोग मारे गए थे। इक्वाडोर के संगठित अपराध वेधशाला के अनुसार इक्वाडोर में इस वर्ष की पहली छमाही में 4,600 से ज्यादा हत्याएं दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% ज्यादा है। पिछले वर्ष जनवरी में इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ द्वारा आंतरिक सशस्त्र संघर्ष की स्थिति घोषित किए जाने के बाद से देश ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका की मेलिसा जेफरसन वुडन और जमैका की ओब्लिक सेविले ने रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। मेलिसा जेफरसन वुडन ने महिला वर्ग में 10.61 सेकंड के साथ जीत हासिल की, जो विश्व चैंपियनशिप में अब तक का सबसे तेज और इतिहास में चौथा सबसे तेज समय है। वहीं ओब्लिक सेविले ने पुरुष वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.77 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 128 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 33 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन जोड़े। हार्दिक ने पाकिस्तानी पारी के पहले ही ओवर में सैम अय्यूब को 0 पर आउट कर दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में मोहम्मद हारिस का विकेट लिया। इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर शिकंजा जमाए रखा और लगातार उसके विकेट गिरते रहे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। जैस्मीन लंबोरिया के बाद मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हमास को निशाना बनाकर दोहा पर किए गए इजरायली हमले के बाद चर्चा के लिए कतर आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायली सेना के गजा में अभियान तेज करने के बीच युद्ध वार्ता के लिए इजरायल पहुंचे। रोमानिया ने कहा रूस का ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसा। इस सप्ताह इस तरह की घुसपैठ का सामना करने वाला रोमानिया नाटो का दूसरा देश। और टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका की मेलिसा जेफरसन वुडन ने महिला वर्ग और जमैका के ओब्लिक सेविले ने पुरुष वर्ग के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।